नारायण हर हर महादेव जय बाबा टू भैरव। मैं हूँ आचार्य राकेश मिश्रा, ज्योतिषाचार्य, वास्तुशास्त्र, तंत्र मंत्र विषय ज्योतिष शास्त्र अगले कड़ी में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। क्या तो पुखराज रत्न के साथ कौन से रत्न को धारण करना चाहिए और कौन से रत्न का धारण नहीं करना चाहिए, और क्यों, उस रत्न को धारण करने से क्या लाभ है और उस रत्न को धारण करने से क्या हानि है, किस रत्न को धारण करने से हानि होगी और कौन से रत्न को धारण करने से लाभ, व दोनों विषय बिंदु अलग अलग वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग का बीच लेकर आया हूँ। सबसे निवेदन आग्रह है कि यह वीडियो सभी उन जनता तक, उन व्यक्ति तक पहुँचाएं जो व्यक्ति को इससे लाभान्वित होना है, जो व्यक्ति अत्यधिक परेशानी में है, उन तक इस वीडियो को अवश्य पहुँचाएं। तो सबसे पहला बात है यह कि पुखराज किस ग्रह का रत्न है। तो पुखराज जो है बृहस्पति गुरु ग्रह का रत्न है, और गुरु किसके स्वामी है, तो धनु राशि और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति गुरु हैं, और गुरु एक बहुत ही उत्तम और शुभ लक्षणों से युक्त और शुभ ग्रह के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि कुंडली में कहा गया है किम कुरंदी ग्रह सर्वयश केंद्र विश्व, केंद्र में बृहस्पति विराजमान हो जाते हैं तो सारे ग्रह लोग अरिष्ट होकर भी कुछ नहीं कर पाते, इसलिए बृहस्पति सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम ग्रह माने जाते हैं। इसलिए पुखराज रत्न के साथ कुछ ऐसे रत्न है जिस रत्न को धारण नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं धारण करना चाहिए इस वीडियो में मैं बता रहा हूं, और कौन से रत्न को धारण करने चाहिए अगले वाले वीडियो में मैं आपके सामने प्रदर्शित करूंगा। तो ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से यह मालूम चलता है कि पुखराज रत्न के साथ डायमंड, हीरा और अमेरिकन डायमंड एडी कदापि धारण न करें। क्यों? तो कारण यह बनता है कि डायमंड जो है, हीरा जो रत्न है, यह रत्न जो है शुक्र ग्रह का है, और शुक्र ग्रह जो है किस ग्रह राशि के स्वामी है, तो शुक्र ग्रह वृष और तुला राशि के स्वामी है, और शुक्र ग्रह और बृहस्पति ग्रह में कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रहता, अर्थात शत्रुता रहती है। शुक्र बृहस्पति के शत्रु भाव से देखेंगे और बृहस्पति शुक्र को शत्रु भाव से देखेंगे, पूर्ण शत्रु हैं एक दूसरे के। हाँ, एक विषय जरूर है कि शुक्र जो है मीन राशि में जब बृहस्पति के ही घर में जाते हैं तो बृहस्पति इसके उच्च बना देते हैं, अर्थात वो इतने उच्च ग्रह है बृहस्पति कि अपने शत्रु को भी अपने घर में आने के बाद इनको उच्च बना देते हैं। तो इनकी व्यक्तिगत सम्मान बढ़ा करके समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ा देते हैं। इससे शुक्र जब मीन राशि में होते हैं, किसी भी स्थान में बैठे हों, जब मीन राशि में बैठते हैं तो उच्च के हो जाते हैं। और वहां कहता है कि पुखराज है तो सफेद पुखराज को धारण किया जाता है। जब शुक्र मीन राशि में प्रवेश करते हैं, मीन राशि में रहते हैं, मीन राशि में बैठते हैं, तो वहां सफेद पुखराज को हम धारण करेंगे। किंतु अब कहता है यह कुंडली के अलावा ग्रह मैत्री के विचार से कहा जाता है कि पुखराज रत्न के साथ कदापि कभी भी एडी, अमेरिकन डायमंड, डायमंड हीरा कभी धारण न करें। और कौन सा रत्न धारण न करें? तो कहता है कि पुखराज के साथ पन्ना भी धारण न करें। अब देखिए यह भी डमना, क्योंकि बहुत सारे ज्योतिषी लोग विशेषतः पन्ना और पुखराज एक साथ बताते हैं, और हम यहाँ कह रहे हैं कि पुखराज के साथ पन्ना कभी धारण नहीं करना चाहिए। अब आप लोग के अंदर में बहुत विस्मय होगा कि पन्ना और पुखराज तो एक बहुत ही शुभ लक्षणों से युक्त और अच्छा रत्न है, तब क्यों नहीं धारण करना चाहिए? अब यहाँ विषय बिंदु आता है। तो बृहस्पति जो है बुध को शत्रु भाव से देखते हैं, बुध को शत्रु मानते हैं, किंतु बुध बृहस्पति को शत्रु नहीं मानते हैं, बुध बृहस्पति को मित्र मानते हैं। बुध किसके स्वामी हैं?
तो मिथुन और कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और धनु और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। अब यहाँ बृहस्पति क्या कहते हैं, अपने दृष्टि में बुध को शत्रु मानते हैं, किंतु बुध जो है बृहस्पति को शत्रु नहीं मानते। इस विचार से लोग, ज्योतिषी लोग कहते हैं क्या कि पन्ना के साथ पुखराज धारण कर सकते हैं, किंतु धारण करने से पूर्व एक और विषय बिंदु पर ध्यान रखें, क्या अपने कुंडली को किसी अच्छे ज्योतिषाचार्यों के द्वारा, कोई अच्छे दैवज्ञ के द्वारा विश्लेषण करा ले। यदि आपका लग्न धनु या मीन है तो, और आपका जो पन्ना धारण करने की बात कर रहे हैं, तो बुध यदि भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, लग्न भाव में बैठे हुए हैं या शुभ स्थानों में बैठे हुए हैं, इस स्थिति में पन्ना धारण कर सकते हैं। किंतु यदि बुध वही षष्टम भाव में, अष्टम भाव में बैठे हैं, तो वहां बुध का पन्ना धारण करने से आपके व्यवसाय से लेकर स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा परेशानियां आने लगेगी। इसलिए विशेषतः बृहस्पति के साथ पन्ना धारण नहीं करना चाहिए, किंतु कोई ऐसी विशेष स्थिति बनती है, कुंडली में संयोग बनता है, उस संयोग के कारण पन्ना धारण कर सकते हैं, कोई समस्या इसमें नहीं है। वही बुध आपको उन्नति कराने लगेगा, वही बुध आपको ह्रास कराने लगेगा। बृहस्पति रत्न के साथ पन्ना धारण करने से पहले एक बार नहीं, हजारों बार विचार कर लें कि पन्ना धारण करने से हमको क्या लाभ, क्या हानि होगी। अब कौन सा रत्न धारण नहीं करना चाहिए, तो बृहस्पति रत्न के साथ, पुखराज के साथ राहु का रत्न जो गोमेद होता है वो भी कदापि नहीं धारण करना चाहिए। क्यों? तो गुरु चंडाल योग निर्माण करता है। जब राहु जो है गुरु के साथ विचरण करते हैं, जब राहु का रत्न गोमेद हम धारण करेंगे, गोमेद के साथ यदि बृहस्पति का रत्न पुखराज हम धारण करते हैं, तो गुरु चंडाल योग बना लेता है। गुरु चंडाल योग क्या करेगा, तो अपने माता पिता से मारपीट कराएगा, अपने गुरुजनों से हानि कराएगा, आपको जो जहां जगह सम्मान नहीं मिलेगा, आपके मनोवृत्ति जो होगी बहुत ही मलिन हो जाएगी, सभी जगह तत्व विवाद होने लगा, उदर रोग से, पेट रोग से ज्यादातर परेशानी होने लगेगी, वात रोग, वाणी से परेशानी होने लगेगी, और क्या मस्तिष्क रोग से, श्वास रोग से परेशानी होने लगेगी, ये सारी समस्याएं होने लगेगा। विशेषतः ऑपरेशन भी करा सकते हैं या राहु बृहस्पति के योग से, इसलिए गुरु चंडाल योग लग जाएगा। इसलिए कभी भी पुखराज रत्न के साथ गोमेद रत्न भी धारण न करें। क्यों? क्योंकि यह गुरु चंडाल योग बहुत खतरनाक योग होता है। हाँ, एक बात जरूर कर सकते हैं। अब करना क्या है, कहीं कुंडली में आपके बुध और बृहस्पति का योग गड़बड़ है, उस स्थिति में बुध और बृहस्पति का जप करा लें, बुध का जप करा लें, आपके लिए लाभकारी होगा। वही राहु का जप करा लें, आपके लिए लाभकारी होगा। किंतु जब बृहस्पति, राहु और बुध का रत्न एक साथ पहनेंगे तो आपके जीवन में उथल पुथल ला देगा, समस्याएं उत्पन्न कर देगा। तो इस समस्याओं का निदान क्या है, तो उस ग्रह का जप ही है एक निदान। उस जप करिए, करके उससे क्या कहते हैं, हवन कराइए, उसके दशांश हवन का शिव पूजन इत्यादि कीजिए। इससे आपके जीवन में आने वाले सारे समस्याओं का निदान होगा और आप उन्नति कीजिएगा। इसलिए मैं सभी अपने जितने भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं सबको, उन्हें को यही सलाह और राय दे रहा हूं कि बृहस्पति के साथ कदापि इन रत्नों को धारण नहीं करें। यदि करना भी है, पन्ना धारण करते भी हैं, तो किसी अच्छे दैवज्ञ के साथ अच्छे दैवज्ञ से विमर्श करके, कुंडली विश्लेषण कराकर ही पन्ना धारण करें। क्यों? कि पन्ना बुध का रत्न है, बुध बृहस्पति का शत्रु है। हालांकि बुध शत्रु नहीं मानते हैं बृहस्पति के, बृहस्पति बुध का शत्रु मानते हैं। तो ये दोनों मिलाकर ऐसी स्थिति बनाएंगे, व्यापारिता में घाटा इत्यादि सब बनाते जाएंगे, यदा कदा क्या कहते हैं उन्नति भी कराएंगे। तो सबसे पहले परिलक्षित कर लें, अपने कुंडली में विश्लेषण करा लें, किसी अच्छे देवज्ञ से दिखा लें, तब जाकर पन्ना आप धारण कर सकते हैं, कोई दो राय नहीं है। किंतु बृहस्पति के साथ पन्ना धारण करना
निषेध बता रहा है, क्योंकि बृहस्पति बुध को शत्रु मानते हैं, राहु को भी शत्रु मान, राहु से गुरु चंडाल योग हो जा रहा है। इस सारे योग को यदि दूर करना है तो इन ग्रहों का जप कराएं, जप कराकर दशांश हवन करें, ब्राह्मण भोजन करें, इससे उनको उन्नति होगा, विकास होगा। तो इतना ही कर मैं वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय बाबा।